कत्लेआम तो हुआ है, मंदिरें तोड़े, इसमें कोई बुराई की बात नहीं, हम लोग आज भी शर्मिंदा है। वो टैग तो लेके ही चलना है, क्योंकि हम भी वही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दाढ़ी हाँ। टोपी लगा लूँ और लोगों के गले काटने लग जाओ तो वो धर्म नहीं कहलाएगा। दूसरा, कोई भगवा कपड़ा पहन ले और सेम चीज करने लग जाए तो भी धर्म नहीं कहलाएगा। एक इंसान को धार्मिक होना चाहिए या कार्मिक होना चाहिए? कृष्ण खुद भगवत गीता बता रहे कि जब तक तुम तर्क नहीं लिखे होगे मेरे तक पहुंचोगे नहीं। इस्लाम ऐसा बोलता था कि नहीं, कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह। बट इस्लाम ये थोड़ी ना सिखाता है किसी धर्म की इज्जत मत करो। तो भगवत गीता में कृष्ण बता रहे कि मेरे को 4 तरीके से पाया जा सकता है, भक्ति से, कर्म से, ज्ञान से, ध्यान से, जैसे भी चाहे पा सकते हैं। ध्यान में वो डीपर स्टेज तक नहीं जा पाते, क्या वो मिस्टेक्स होती हैं या क्या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, क्या बैरियर्स आते हैं? लेकिन तुम्हारी फिजिकल बॉडी के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं। स्पिरिचुअल करीम भाई 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 बोलूं, भैया बोलूं, सर बोलूं, आई डोंट नो, ठीक है। करीम ही बोलो। स्वागत है आपका बीयू पे। बहुत कैसे हो आप? शुक्रिया। बस खैरियत खैरियत। क्या चल रहा है सर लाइफ में? बस दुआ है आप लोग की, मजे कर रहे। मजे कर रहे हो तो हमारी ऑडियंस के लिए ये चेहरा नया है, तो मैं चाहूंगा ये आपकी ऑडियंस है, अपने बारे में छोटा सा इंट्रो प्लीज। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। अभी बीयू की जो पब्लिक है, अपनी बीयू फैमिली, उन लोग सोच रहे हो कि भाई ये कौन है। तो अपने 2 चैनल है, एक स्पिरिचुअल करीम और स्पिरिचुअल करीम ओल्ड। और ये चैनल पे आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगी। नेगेटिविटी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, सिम्टम्स, सॉल्यूशन। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, सिम्टम्स, सॉल्यूशन। तो आज की डेट में जो आध्यात्मिकता, तो जाप, ध्यान, भक्ति, कुंडलिनी, चक्र, मेडिटेशन, उससे रिलेटेड में आपको एक मतलब 5 साल पहले का एक ऐसा बंदा जिसको ज़ीरो नॉलेज है, और फिर 4 साल बाद आपके वीडियो देखोगे तो जैसे मैं भी अपने वीडियो देखता हूँ तो कभी कभी शॉक हो जाता हूँ। तो आपको एक बहुत बड़ी जर्नी देखने को मिलेगी और रोलर कोस्टर राइड है वो। मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है और अब वही है, करीम नाम देख के और जब मैं बोलना चालू करता हूँ तो शौक हो जाते लोग, क्योंकि उन लोग ने शायद तक अभी तक किसी मुस्लिम बंदे को स्पिरिचुअलिटी नहीं और है। तंत्र पे बोलते हुए नहीं देखा है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ कोई मिल जाए। रिलीजियस स्पीकर बहुत सारे, लेकिन अब वही है, मैं अपने आप को रिलीजियस बंदा नहीं मानता। वो रिलीजन मेरी नज़र में एक पट्टे की तरह है जो आपको बांध के रखता है। स्पिरिचुअलिटी वो है जो एक्सपीरियंस करवाता है। मैंने हर चीज़ एक्सपीरियंस से सीखा हूँ और फिर बस वही जर्नी रही। जैसा आप है और आप मेरे को बोल रहे हैं कि यार करीम भाई स्पिरिचुअलिटी होता क्या है, ज़रूरत भी है क्या इसकी ज़िंदगी में, मेरे को तो काम धंधा पैसा ही कमाना है। तो वो कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सबको यही करना है लेकिन हर कोई अचीव नहीं कर पाता, और कोई ऐसा है जो कुछ नहीं करता और सब कुछ अचीव कर लेता है। तो आप इसको लक मान रहे हो, कोई आशीर्वाद मांग रहा है, कोई उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ ऐसे काम करता है जो पब्लिक के बीच में नहीं दिखाता हो। ऐसी पूरी एक्सपीरियंस से, जर्नी से वो चैनल भरा पड़ा है। और अभी जितने भी 8-9 पॉडकास्ट हुए उस पर भी वही है। जैसा आप भी न्यू हो, आपको इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, लेकिन बेसिक जो है, जो ऑडियंस देखती है उनका वही है कि हम भाई जाप ध्यान तो हम 20 साल से कर रहे हैं, प्रोग्रेस ही नहीं हुई। तो प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई, उसी पे पूरा चैनल बना हुआ है। परफेक्ट। तो ऑफ कोर्स मैं स्पिरिचुअलिटी की जर्नी जब आपने अपनी शुरू स्टार्ट करी, मैं उस पे भी आऊँगा, बट उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या फैमिली पे इस चीज़ का असर पड़ा? बिकॉज़ आप मुस्लिम फैमिली से हो। मुस्लिम फैमिली के बाद आपने देखो, वैसे तो हम ये बोलते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। बट कहीं न कहीं मुस्लिम फैमिली को एक बंदा निकल के आया और स्पिरिचुअलिटी में, हिंदुइज्म में, ठीक है, या हिंदू के वेद पुराण सारे पढ़े, उसमें फैमिली का कोई वो नहीं था कि कहाँ जा रहे हो करीम? है तो हम लोग तो मुस्लिम फैमिली से, लेकिन मुस्लिम में भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ होती है। तो एक कम्युनिटी होती है जो एक तरीके से आप इतना समझ लो कि जैसे जो दरगाहों पे जाते हैं, तो ये थोड़े स्पिरिचुअल होते एक तरीके से। इनके अंदर वो सनातन का पुराना तत्व है, तो ये मंदिर के अपना मूर्ति की पूजा छोड़ेंगे नहीं। जो सुन्नीइज़्म है, इनको फूल भी लगेगा, फल भी लगेगा, प्रसाद चढ़ाएंगे, इनको चादर चाहिए, मंदिर दामन का मतलब इनके ना अंदर डीएनए में, सोर्स में वही भक्ति है कहीं ना कहीं। तो ये चाहकर भी है ना, इनको कुछ ना कुछ एक आइडल चाहिए वर्शिप करने के लिए। ये सारे सुन्नियों के लिए आप बोल रहे हो? हाँ, ओके। सुन्नी का एक्चुअल में टर्मिनोलॉजी तो ये सुन्नत यानी प्रॉफिट मोहम्मद की प्रैक्टिस को फॉलो करना। लेकिन वो तो इस चीज़ों के खिलाफ थे। तो आप जब इस्लाम की स्टडी करोगे और उसका आपको समझ में आएगा, जब सऊदी अरब से जब इंडिया में आए
तो एक थे तो जो बुक पे चल रहे थे कि नहीं भाई सब कुछ अलग है। फिर एक कानून ऐसा आता है जैसे आप इस्लाम को किस तरीके से जानना चाहते हो, कुरान के थ्रू, हदीसों के थ्रू, हिस्टोरियंस के थ्रू, या प्रेजेंट डे पे उनका क्या सिचुएशन आया, कैसे फेस किया। जैसे अभी बोलते हैं इस्लाम तलवार से फैला है ना, बात तो ये नहीं इंडिया में, और कत्लेआम तो हुआ है, मंदिरें तोड़े, इसमें कोई बुराई की बात नहीं, हम लोग आज भी शर्मिंदा है, वो टैग तो लेके ही चलना है क्योंकि हम भी वही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब जैसे मैं अब्दुल करीम खान है मेरा नाम, तो खान ये टर्म कहाँ से आता है, ये चंगेज़ खान के वंशज में से ही आता है। खान का मतलब था लीडर्स, लीडर यानी कि जो वो उस आर्मी के जो लीडर, टीम लीडर जैसे टाइप के होते थे, ये खान्स होते थे। और ये कोई बुराई की और झूठ की बात है ही नहीं, उन लोग ने किया ही है। इंडिया कंट्री ऐसी थी ना, जैसे शरीफ लोग रहते और यहाँ से टेढ़े लोग आए तो वो तो उंगली करेंगे, तो लूट भी मची, मंदिरें भी तोड़े गए और बहुत सारा, वो तो उस बात की तो शर्म हमेशा रहेगी, लेकिन ये एक रियलिटी है। लेकिन उसी इस्लाम में वो उसी दौर में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला नहीं यार ये गलत हो रहा है। जैसे वो क्या नाम है, औरंगज़ेब और उसका भाई दारा शिकोह। तो आप वो स्टोरी देखोगे तो एक है जो हिंदुइज्म और इस्लाम को फैलाने के लिए सबको कत्लेआम कर रहा है, और दूसरा आदमी उपनिषद के उर्दू ट्रांसलेशन बनवा रहा है। दोनों सगे भाई थे। एक मतलब वो ऐसा एक थियरी है कि अगर औरंगज़ेब की जगह अगर दारा शिकोह वॉर जीत गया होता तो इंडिया में मुस्लिम लोग का कुछ अलग ही फोटो होता, फिर हर मुसलमान उपनिषद बोल रहा होता। बट इस्लाम ये थोड़ी ना सिखाता है किसी धर्म की इज्जत मत करो। इस्लाम वैसे क्या सिखाता है, इस्लाम का क्या मतलब है? देखो हिंदुइज्म में ना एक चीज़ ऐसी है कि सबका सम्मान करो, आपको जो चाहिए वो फॉलो कर लो। आप भगवान में मानते हो तो भी ठीक है, आप देवता में मानते हो, आप भूत में मानते हो, आप तंत्र में मानते हो, आप यंत्र में मानते हो, किसी को भी आप भगवान समझ के वर्शिप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कर्मा के थ्रू सीखते चले आओगे, आप इवॉल्व होगे। इस्लाम ऐसा बोलता था कि नहीं, कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह की, अल्लाह ही मेन है, उसके अलावा किसी की वर्शिप नहीं करना। हम भी यही मानते थे कि भाई हिंदू मंदिर में नहीं चले जाएंगे, भाई कोई लड़की हाथ पे राखी बांध देगी तो हम हिंदू बन जाएंगे, सर पे टीका लग जाएगा तो हिंदू बन जाएंगे, क्योंकि वो 5 रुपए की नॉलेज ही दी गई थी हमको। लेकिन क्वेश्चन तो अंदर अपने भी थे कि बचपन में सुनते थे कि अल्लाह ने सारी कायनात बनाई, तो पहला सवाल यही आता फिर अल्लाह को किसने बनाया। तो मौलाना लोग बोलते थे अरे सोचना भी नहीं, काफिर हो जाओगे, क्योंकि इनके पास आंसर नहीं थे। ट्रू। तो वो डराएंगे। तो जब आप पास्ट में देखोगे तो हर बार जो भी रिलीजन के जो बड़े, मतलब अब वो मौलवी बोल दो या उस धर्म के गुरुज बोल दो, जब इन लोग काला काम करते थे तो हर बार एक नया अवतार, पैगंबर, पीर, कोई ना कोई आता था और वो इनको बताता था कि ये सच्चाई है, इन्होंने तुम्हारे से ज्ञान की कुछ छुपा के रखा है और कुछ दे के रखा है, तो अपने फ़ायदे की चीज़ें बताते रहते। मैं आपको सिर्फ मेरा जहाँ फ़ायदा हो रहा है ना वही चीज़ बताऊंगा कि ये चीज़ को फॉलो करो। अब वो प्रैक्टिस होती आई हमेशा से, भगवान हमेशा एक पैगंबर, एक अवतार, एक भगवान का बेटा किसी न किसी को भेजता ही है, और फिर वो वही बताते कि भाई ईश्वर मेन है। तो पुराने वाले खड़े हो जाते हैं, ऐसे कैसे ईश्वर मैंने देख हमारे बारे में ये बताया, ईश्वर में ये, और फिर फिलोसॉफी चेंज होती चली गई हर बार। तब इस्लाम में क्या है, अल्लाह एक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जब स्टडी करोगे तो आप जानने की कोशिश करो कि ये जो वर्ड है अल्लाह, हमारे यहाँ भगवान है। कौन से भगवान? राम जी, शिव जी, विष्णु, ब्रह्मा, इतने सारे हैं ना, फिर शिव जी के रूप है, विष्णु के रूप है। तो ये अल्लाह क्या, इसका डेफिनेशन देखेंगे हम। अब अल्लाह अपने आप को 100 अलग नाम से पुकार रहा है कि वो रहमत करने वाला है, वो करीम है, वो रहीम है, वो रहमान है, वो गफ़ार है। तो जब आप, ये अरबी वर्ड है, आप इसकी मीनिंग देखोगे तो जैसे एक जगह पे वो क्रिएटर है तो यहाँ पे ब्रह्मा है, ब्रह्मा विष्णु, तो विष्णु है, महेश है। तो इस तरीके से यहाँ 100 है, और यहाँ तो हर भगवान के सहस्र नाम है, विष्णु सहस्र नाम, 1000 नेम्स। तो मेरे को अपनी स्टडी में ये समझ में आया कि कुरान एक लाइब्रेरी की एक किताब है, और सनातन का मतलब मैं हिंदुइज्म से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक इटर्नल रिलीजन की बात कर रहा हूँ, गॉड के, जो सिर्फ इंडिया या हिंदुइज्म के बाउंड्री में नहीं है, वो हर कम्युनिटी में, हर कंट्री में, अलग अलग सिविलाइजेशन में उसने अपने धर्म उतारे। और वो एक ऐसा भगवान है जो सारी सृष्टि जिसने बनाई, कर्मा के रूप में चला रहा है, शक्ति के स्वरूप वगैरह वगैरह, अलग अलग भाषा में, अलग अलग सिविलाइजेशन में उसने अपने स्वरूप दिखाए। इंडिया में हम उसको हिंदुइज्म के नाम से, सनातन के नाम से जानते हैं, लेकिन सनातन का जो रियल वर्ड है वो है इटर्नल, जो शिव का स्वरूप बताया गया, और वही अहद और समद जो बताया गया है कुरान के अंदर। तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ जो आप पढ़ रहे हो ना संस्कृत में,
उसी की बहुत सारी चीज़ें यहाँ अरबी में लिखी है, चाइना में चाइनीज़ में लिखी है, मगर बात एक ही भगवान की हो रही है, एक ही धर्म की हो रही है। अब आपके लिए, बहुतों के लिए बोला कि भाई धर्म क्या है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। एक्चुअल में धर्म का मीनिंग ये है कि तुम्हारे जो मतलब दिनचर्या जो बोलते हैं ना, भगवान ने बता दिया ये ड्यूटीज़ है, ये करना है, इसको नहीं करना है। तो जो अच्छी चीज़ करने की बताई है, अगर आप उसको कर रहे हो तो आप धर्म पे हो। उससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान को धार्मिक होना चाहिए या कार्मिक होना चाहिए? अगर वो अपने कर्म को सही तरीके से निभाएगा हम्म। तो वो ऑटोमेटिकली धार्मिक हो गया, जो धर्म पे चल रहा है। क्योंकि मैंने आई थिंक राम स्वरूप जी की एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, उसमें ये मेंशन था कि जीवात्मा हम्म, और परमात्मा के बीच की 4 सीढ़ियां होती हैं। हम्म, धर्म, कर्म, नहीं, धर्म, अर्थ, काम और काम मोक्ष। और मोक्ष। तो धर्म को सबसे पहले क्यों रखा गया फिर? धर्म जिसे मैंने बताया कि ड्यूटीज़ है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है। आपको बता दिया गया कि सुबह उठना है, नहाना धोना है, काम पे जाना है। ये काम पे जाने से आप अपने घर को संभाल पाओगे, ये घर से आपको वो काम करने से पैसा मिलेगा, इससे आपकी सोसाइटी चलेगी, काम धंधा चलेगा। बोले ठीक है, तो फिर मेरे को ज़्यादा कमाने के लिए चोरी कर सकता हूँ? नहीं, ये गलत है। तो जब आप ये ईमानदारी से काम कर रहे हो और जो चीज़ के लिए मना गया, डूज़ एंड डोंट्स जो है ना, अगर भगवान के बताए हुए डूज़ एंड डोंट्स को आप करेक्टली फॉलो कर रहे हो तो ही वो धर्म है। तो धर्म के अगर मैं दाढ़ी हाँ। टोपी लगा लूँ और लोगों के गले काटने लग जाऊँ तो वो धर्म नहीं कहलाएगा। दूसरा, कोई भगवा कपड़ा पहन ले और सेम चीज़ करने लग जाए तो भी धर्म नहीं कहलाएगा। अगर कुरान में लिखा है कि सारे काफिरों का सर काट दो, लेकिन बाकी पूरी लाइब्रेरी में कोई दूसरी किताब ये नहीं कह रही, तो हम वेरीफाई करेंगे कि हमारी एक किताब में, एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में कोई फॉल्ट है जिसको चेक करने की ज़रूरत है। कि भगवान बता रहे कि जीव की हत्या नहीं करनी, लेकिन तंत्र की किताब में बलि प्रथा बताई गई है। तो हम लोग देखेंगे कि 99 बुक्स के अंदर वो बता रहा है भगवान कि जानवर को तुम लकड़ी से मारना नहीं, सुई नहीं चुबाना, वो उसको अपना क्या बोलते काम करते वक्त उसको जो जो हल चलाते तो वो थक जाए तो उसको बैठने दो। ये भगवान नहीं बता सकता कि ऐसी ऐसी बलि होनी चाहिए। तो जो बंदा अपने धर्म को फॉलो करता है, क्या वो परमात्मा को पालेगा? बिकॉज अगर इन 4 स्टेप्स पे देखूं तो धर्म सबसे बड़ा है, लेकिन अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं जहां पे धर्म की परिभाषा बिल्कुल खत्म हो जाती है, सिर्फ स्पिरिचुअल अध्यात्म की दुनिया जागृत हो जाती है। नहीं, स्पिरिचुअलिटी आपको इंसानियत सिखाती है, और जैसे आप इंसानियत करने लगते हो तो आपने वही भगवान के धर्म को अपना लिया। आपने इंसानों के बनाए हुए धर्म को नहीं अपनाया। भगवान ने बोल दिया तुम मुझसे सीख सकते हो, लेकिन मेरे से डायरेक्टली नहीं मिल सकते, इसलिए जो तुम में बड़े उनसे भी सीख सकते हो। तो हमने बता दिया परिभाषा गुरु की हो गई, गुरु से सीख सकते। अब गुरु को पता चल लग गया कि भगवान ने मेरे को इंपॉर्टेंट बताया, तो गुरु अपने पैर भी दबवा रहा है, लंगर भी लगवा रहा है, आपसे सोने की गोल्ड की कार भी ले रहा है। ये गलत हो गया। तो जब आप अपने ही इंसान स्पिरिचुअलिटी में जुड़ते हो तो आपको समझ में आता है कि स्पिरिट वर्ल्ड क्या है। भगवान ने एक आत्मा है जो सागर की तरह हर बूंद अलग अलग, पेड़ में जा रही तो फल बना दे रही है, हमारे अंदर जा रही तो एनर्जी बना दे रही है। ये एक आत्मा है, सुपर कॉन्शियसनेस। तो जब आप उस जर्नी पे निकलते हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट एक इंसानियत के रास्ते लग जाते हो, और जब वो इंसानियत के रास्ते चलते रहते हो तो आपको देखने वाला यही समझता है यार ये एकदम धार्मिक बंदा है, ये किसी को छेड़ता नहीं है, गाली नहीं देता, अच्छे से रहता है, क्योंकि जिसकी ज़बान पे 24 घंटे जाप चल रहा है उसके मुँह से गाली निकलेगी नहीं। तो बाहर वाले के लिए ऐसा हो गया ये बहुत धार्मिक है, लेकिन वो किसी धर्म को निभा ही नहीं रहा, वो सिर्फ अपने अंदर से अच्छा बन गया है। जैसे ही वो अच्छा बन गया तो धर्म की परिभाषा जो भगवान ने बताई है उसमें उसने अचीव कर लिया। जो इंसान ने धर्म की परिभाषा बनाया है उसमें नहीं कर पाएगा। क्या, ये बहुत अच्छी लाइन आपने बोली। आपकी लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज आई? बिकॉज फैमिली को लेके जो हुआ जो था, मैं पूछ रहा था, बिकॉज तो बताइए बताइए तो आप। डैडी वगैरह हमारे तो दरगाह मंदिर, मेरे डैडी का जो सर्कल है पूरा हिंदू है। तो हमारे घर पे ईद में इतनी मिठाई नहीं आती जितनी बाकी के त्यौहार में आती, पूरा फ्रिज भर जाता है। दिवाली, नवरात्रि, पूरे सब आके मिठाई विठाई देते। तो मेरे डैडी का सर्कल वैसा ही था, और ये साधुओं में बैठना, आश्रम मंदिर के फेरे वैसे थे, और मॉम मेरी क्रिश्चियन थी। तो ये फेथ के बगैर में कोई झगड़ा नहीं था। और हम लोग जो बिल्डिंग में रहते थे वहाँ पे एक गुजराती, एक मराठी, तो बचपन से इसके उसके घर में जाके नहीं खाना खाने का, तो हम ऐसे तरके बड़े हुए थे। जब समझदार होने लगे तब जाकिर नायक आ गए सामने। उन्होंने एक तरीका बताया कि अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ो। जाकिर नायक की बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक तरीके से इंडिया में अपन रह रहे तो अपने उसको बहुत सारे इंडियंस नेगेटिव बोलते,
मैंने उससे एक ही बात सीखी कि अपने स्क्रिप्चर्स को सही समझ के पढ़ो, और मैं यही चीज़ सबको बताता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि कुरान सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे जाकिर नाइक बताते, तो नहीं, अपने ही स्क्रिप्चर्स को ध्यान से पढ़ो, किसी और से समझने की कोशिश मत करो, खुद से स्टार्ट करो। आपको भगवत गीता समझनी है तो खुद से पढ़ो, वीडियो मत देखो उसके। एक बार पढ़ोगे फिर 10 वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा कि हर बंदे का पर्सपेक्टिव अलग है। तो वैसे मेरे को तकलीफ़ नहीं आई थी जब मैं, लेकिन और मेरी वाइफ भी गुजराती है, तो मेरे को उस तरीके से तकलीफ़ नहीं आई। लेकिन जब मैंने जाप ध्यान करना चालू किया 2 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, तब मेरे घर वाले परेशान हो गए कि अब ये साधु बन रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। सुबह मम्मी घर पे आ रहे, कभी हम लोग मतलब आजू बाजू एक ही विंग है, 2 अलग घर है, तो मम्मी आ रहे, कभी भाई आ रहा है घर पे, क्या कर रहा है, बोले जाप करते रूम में बैठा है। 4 घंटे के बाद है, क्या कर रहा है, जाप करते रूम पे बैठा। अरे बोले ऐसा क्या कर रहा है ये? और फिर उन लोग मेरे को ये बोलने लग गए कि भाई तू अपना कुछ ज़रा देख, तू क्या चीज़ में लग गया है, एक कमरे में एक आसन पे बैठ के दिन भर जाप करते रहता, ध्यान करता है, क्या करता है? और उनके लिए ऐसा है कि ये हिंदू लोग का है, अपना तो है भी नहीं, नमाज़ पढ़ रहा होता तो बोल भी देते। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि जब तुम अध्यात्म की जर्नी में शुरुआत करते हो, जो सबसे पहले तकलीफ़ आती है वो घर से ही आती है। और घर में या तो कलेश होंगे या झगड़े होंगे या डर जाएंगे। तो मेरे घर पे ऐसा हो गया कि सब डरने लग गए थे कि भाई अभी हिंदू बन जाएगा, ये साधु बन जाएगा, इसको पता नहीं क्या लग गया है। लेकिन अब भी प्राउड फील करते हैं। नमाज पढ़ते हो अभी भी आप? मैं रिलीजियस कोई प्रैक्टिस नहीं करता। कोई भी नहीं? हाँ, लेकिन आप बोलोगे कि भाई ये फिर ये नमाज, अगर ये समझने के लिए कि मैं डेली प्रैक्टिस में हूँ क्या, मैं नमाज नहीं पढ़ता। मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं जाप करता हूँ, मैं बहुत सारे नेगेटिविटी से रिलेटेड और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड लोगों का, जैसा मेरा ग्रुप चलता है, उस पर गाइडेंस देता हूँ, उन लोगों के लिए काम करता हूँ। लेकिन आप बोलोगे कि रिलीजियस प्रैक्टिस जो इस्लाम की है उसके लिए नमाज बताई गई है, तो नमाज जो 5 तरीके है, 5 वक्त की नमाज है, वो जो पोस्चर्स है और उसके लिए जो जाप बताया गया, अंदर जो भगवान से कम्युनिकेशन है वन टाइप का, जब आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे, खड़े हो रहे, नियत बांध रहे, झुक रहे हैं, सजदे में जा रहे, ये जो योग की परंपरा है, योगा दिस इज फॉर्म ऑफ मेडिटेशन और व्हाट? एक तरीके से मेडिटेशन ही है ना। आप ऐसे कितना भी कर दो, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंदर से तो वो जागा ही नहीं है। तो आप फिजिकली एक तरीके से देख रहे हो। नमाज का मतलब क्या है? 2 वे कम्युनिकेशन है। आप दिन भर में जो भगवान से बात कर रहे हो वो 1 वे कम्युनिकेशन है। आप दुआ कर रहे हो 1 वे कम्युनिकेशन है। लेकिन नमाज ऐसा है, वो 2 वे कम्युनिकेशन है कि भगवान बता रहा है कि मेरे से इस तरीके से बात करेगा तू इस तरीके से ये आयत को पढ़ेगा। जैसे मंदिर में पुजारी दिन भर के दिन कार्य करता है, हवन करने वाला जो ब्राह्मण होगा, कर्मकांड करेगा, तो वो अपनी मर्जी से नहीं करता, उसको स्क्रिप्चर्स के हिसाब से चलना पड़ता है कि यही विधि है, स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से जाना है, क्योंकि भगवान ने वो बताया हुआ है। बाकी सारे दिन में वो कैसे भी कर लेगा, लेकिन जब वो हवन कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो उसके स्टेप बाय स्टेप रिचुअल से उसी तरीके से नमाज है। और क्या क्या? आपको ओके, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैं तो बीच में। आपको वो आयत पढ़नी है। तो आप मेरे को पूछो कि नमाज पढ़ता है कि नहीं, मैं नहीं पढ़ता, लेकिन अगर मेरे को पढ़ना होगा तो मैं पढ़ने बैठ भी जाऊँगा। ऐसा है मेरी भक्ति में। मैं चर्च में भी चले आऊँगा, मैं मस्जिद में नमाज ही पढ़ लूँगा, मैं मंदिर में पूजा भी खड़े करूँ, कि मेरी नज़र में वही भगवान की मैं 3 तरीके से पूजा कर रहा हूँ। आप उसको अलग 3 समझ रहे, आप मतलब जनरल कैटेगरी बात कर रहे हो कि ये क्रिश्चियन वाला जीसस क्राइस्ट है, हमारा सनातन मेन है। तभी बहुत सारे ऐसे है कि वो वाले सनातनी है ना, जो मतलब सबको राम बनना है लेकिन वनवास पे किसको जाना नहीं। क्या बात है। ऐसा है। तो वो ठीक है, वो हम भी कभी ऐसे ही थे। हम भी दूसरों को ताने मारते थे, अबे हिंदू है तू भी, जल के खाली पाउडर पलेगा, दांत घसने कहाँ आएगा, स्वर्ग में तो हमको 70 हूर मिलेगी। वो 70 हूर, वो 7 आसमान का कॉन्सेप्ट, वो मेरे को हिंदुइज्म से मिला। वो ध्यान की परिभाषा, वो डायमेंशंस क्या है, हर सूक्ष्म अपने शरीर के 10 अलग रूप है, तो मेरे को समझ में अच्छा, मतलब ये जो 7, यहाँ जो हमको 4 पेपर का सिलेबस मिला है, उसकी पूरी लाइब्रेरी एक धर्म में जमा है। और वो सारा कुछ उपनिषद में मिल रहा है मेरे को। ऐसा उपनिषद में मिल रहा है, भगवत गीता में मिल रहा है। तो मेरी क्यूरियोसिटी इसलिए और ज़्यादा बढ़ गई, तो मैं और हिंदुइज्म से अटैच होता चला गया। फिर कहीं पे हिंदुइज्म में क्वेश्चन आने लग गए, जैसा मैं इस्लाम पे क्वेश्चन करता था, रब बता रहा मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो हैंडीकैप बच्चे पैदा हो रहे, रिटायर्ड हो रहे, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहे, अल्लाह नहीं आ रहा बचाने को। अल्लाह ने बताया कि तुम्हारी हिफाजत मेरे हवाले, तुम मेरी तरफ चलो, मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा। कुछ चीज़ें थी जो कॉन्फ्लिक्ट करने लग गई। हिंदुइज्म में मिला, मैं मज़े लेके पढ़ने लग गया, मैं समझने लग गया, अच्छा कर्मा का एक कॉन्सेप्ट है। फिर चीज़ समझने लग गई। फिर वही है, यदा यदा ही धर्म से, जब भी धर्म की हानि होगी मैं आ जाऊँगा।
तो वॉर में नहीं आ रहे कृष्ण, रेप हो रहा है तो नहीं आ रहा कोई कृष्ण बचाने को। फिर से वही सवाल जागने लग गए। तो फिर समझने की कोशिश की, तो फिर मैं तो अलग अलग स्क्रिप्चर्स में पढ़ता रहा, मेरे को समझ में आया कि भाई भगवान का ही एक रोल है। वो उसने चक्की भी बनाई है, उसने गेहूँ भी बनाया, उसने घुन भी बनाया, वो पिसता है। तो जब आप हर जगह पे अपना आपको ना पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा बनाना पड़ता है, तब आपको समझ में आएगा भगवान कैसे काम करता है। तो वो खुद भी उस पेन में, जब एक किसी का मर्डर हो रहा है, कोई इसको गला दबा रहा है, किसी का रेप कर रहा है, तो वो शिव तत्व उसके अंदर भी है जो कर रहा है और जिसका हो रहा है। वो कृष्णा का तत्व वो दोनों के अंदर है। लेकिन एक जैसे राम और रावण दोनों में वही भगवान की आत्मा है, लेकिन रावण में 99 स्वरूप % राक्षस है और 1% भगवान वाला है। राम में पूरे 100% भगवान है। तो ये आपको जब समझ में आने लगता है तो भैया भगवान ने सब बराबर बनाया ही नहीं, उसने सबको अलग अलग पैरामीटर पे बनाया है और वो खुद की टेस्टिंग करता है। तो जब तुमको शिव तत्व तक पहुंचना है, कृष्ण तक पहुंचना है, ज़ीरो से इन्फिनिट में जाना है, तो हर चीज़ को तुमको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उसमें से एक पेन है, और वो पेन ज़ीरो से लेकर इन्फिनिट हर स्टेज पे आपको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसमें से एक पार्ट वो रेप का है, उसमें से फिर वही 3 महीने की, 6 महीने की, साल भर की, 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की बच्ची, हर पेन में वो एक बार अपने आप को एक्सपीरियंस करवाएगा, तब भी वो 100% तक पहुंच सकता है। जब ये समझ में आ गया तो फिर मैंने वो कॉन्फ्लिक्ट अंदर से चला गया मेरे। और ये मैं कहाँ से सीखा? शास्त्रों से, डिफरेंट स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई से और ध्यान से, इंट्रोस्पेक्ट करके कि ये क्या तो अब मैं परेशान नहीं होता। मेरे को समझ में आया था कि जब आप खाना खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, चबा रहे हो, तो आप चावल के बारे में सोचोगे तो आपको पेन होगा कि यार चावल को कैसे चबा के खा रहे दांत से। पूरा का पूरा तंत्र जब आप पढ़ोगे वेदास, वो एक एक पार्ट को डिस्क्राइब किया गया है। तो आप यहाँ पे बोले खाना तो बहुत अच्छा था, अभी कोई खड़ा हो जाएगा तो चावल के साथ इतना बुरा क्यों किया तूने, चबा चबा के खाया तो दांत से कचर कचर के। वो प्रैक्टिस ही वही है, वो किस स्वरूप में चेंज हुआ वो देखो। तो वो तुम्हारे अंदर एनर्जी बना, वो एनर्जी से आपने 100 लोगों को और चार्ज कर दिया, सिखा दिया, लोगों की मदद कर दी। तो वो चावल का दाना हो सकता था ज़मीन में जाता, वेस्ट हो जाता, कोई कीड़े खा लेते, लेकिन आपने उसको उस दिन पाठ किया, खाया, भगवत गीता का पाठ किया, उस दिन के लिए उसने भगवान का स्वरूप जी लिया। तो अभी आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? अभी तो मैं पहले महीने के 25 दिन 26 दिन नॉनवेज खाने वाला बंदा था। बगैर नॉनवेज के मेरे को कुछ जमता ही नहीं था। अभी मैं महीने में 1 आध 2 बार नॉनवेज खाता हूँ, और वो भी ऐसा है कि मेरे से छूटता ही चला जा रहा है। मेरे 4 साल पहले की वीडियो देखोगे ना, लोग मेरे को पूछते थे, करीम भाई तामसिक भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं बोला भाई मैं तो नॉनवेज खाता हूँ और मेरे को मेडिटेशन में कभी कोई तकलीफ नहीं आई। आहिस्ते आहिस्ते मैं सीखना चला गया। अब भी 2 दिन पहले की बात है, मेरी वाइफ से कुछ बात चालू थी, तो बोले कि अभी फ़र्क पड़ता है, अभी इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं कभी भी नॉनवेज खा लूँ, यहाँ तक कि मेरे को बेल्ट है ना लेदर का, उससे भी फ़र्क पड़ता है। मैं कॉन्शियसनेस इतना आगे चला गया है कि हर चीज़ मैटर करने लग गई। अभी बाहर की चीज़ें तो छोड़ दो, लेदर का बना हुआ बेल्ट भी मैटर करता अब। तो अब समझने लगा। पहले मैं बोलता था कुछ नहीं होता भाई, नॉनवेज खाओ, ध्यान करो, कुछ नहीं होता। अभी एक्सपीरियंस करता हूँ, क्योंकि उस वक्त के लिए नहीं था वो उतना, मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा था। जैसे आपकी जैसे ग्रोथ फास्ट हो जाती है अगर आप नॉनवेज छोड़ देते हो? आज की डेट में अगर आप मेरे को पूछोगे कि करीम भाई नॉनवेज वगैरह अवॉइड करना चाहिए, मतलब जितना अवॉइड करोगे उतना अच्छा है। नॉनवेज तो छोड़ दो, मतलब वही है, सिद्धियाँ बात करती है। हनुमान जी की एक सिद्धि को मैंने पूछा था, सही में होता है नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है हमसे? बोले हाँ नहीं खाना है, झूठ का नहीं खाना है, फरेब का नहीं खाना है, धोखे का नहीं खाना है। ये भी तामसिक में काउंट होता है। तो आप वेज खा रहे हो, कांदा लहसुन नहीं खा रहे हो, लेकिन आप पूरा दिन में झूठ धंधा फरेब करके कमा रहे हो, तो वो तामसिक में काउंट होएगा। तो दोनों तरीके से काम करना पड़ता है। ओके। क्या इस्लाम को फॉलो करके स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचा जा सकता है? देखो इस्लाम अभी बहुत बड़ी कैटेगरी हो गई एक तरीके से बोलोगे तो। इस्लाम में एक है जो सिर्फ बुक को फॉलो करते, एक है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करते, एक है जो 5 नियम है कि हज करो, ज़कात करो और सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, ब्लाइंड फेथ वाले। तो ये भक्ति वाले हो गए। तो भगवत गीता में कृष्ण बता रहे हैं कि मेरे को 4 तरीके से पाया जा सकता है, भक्ति से, कर्म से, ज्ञान से, ध्यान से, जैसे भी चाहे पा सकते। तो कोई भक्ति करके पार लेता है, कोई सिर्फ कर्म करके पा लेता है। कर्म करने वाले बहुत है जो भगवान में नहीं मानते, लेकिन आप देखोगे वो गरीबों की मदद करते, स्कूल चलाते, फीडिंग का प्रोग्राम उनका चलता रहता है, अन्नदान और वगैरह वगैरह। कोई भक्ति नहीं, कोई भगवान में उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन वो कर्म के रूप में देखोगे तो बड़े बड़े महानतों से भी आगे निकल गए। तो कृष्ण बता रहे कि चारों से पाया जा सकते हैं। 4 को 25 कर लो, या 2 को 50 कर लो, या 1 को 100 कर लो। तो अगर कोई इस्लाम को सिर्फ बुक पढ़ने से फॉलो कर रहा है ये हिसाब से कि ये मेरा ईश्वर है, उसको उस चीज़ से भी दर्शन दे देगा।
कोई इस्लाम में होकर भी किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करता, लेकिन वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा है। ईश्वर उधर से भी क्या हमारे लिए वो अल्लाह कृष्णा लगे, ऊपर से तो वो एक ही ना। तभी आपने सुना होगा ना, कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि यार धर्म को, या ये मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, धर्म को फॉलो करना डिफिकल्ट है या स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना डिफिकल्ट है? स्पिरिचुअलिटी आत्मा है, धर्म यानी मान लो आप किताब है, स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर छुपा हुआ ज्ञान है। तो एक ही किताब 100 बच्चों को दिया जाए, सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग उसकी 100 अलग मीनिंग निकालेंगे, तो यही धर्म है। तो स्पिरिचुअलिटी आत्मा है जो आपको मैंने बोल दिया चोरी नहीं करना आपको, तो आपने बोल दिया ठीक है, इससे क्या होगा, चोरी करोगे तो नर्क में जाओगे, चोरी नहीं करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी लाइफ के अंदर आ जाती है या ऐसा कोई सिचुएशन में आ जाता है चोरी करना पड़े, तो आप तो कश्मकश में आ गए। स्पिरिचुअलिटी वो जो आपसे चोरी करवाती है, आपको 2 दिन जेल में बंद रखती है, आप उस बंदे का नुकसान होते हुए भी देखते हो, तीसरे दिन आपको रियलाइज़ होता है ज़िंदगी में दोबारा नहीं करना, और फिर आप लोगों को सिखाते हो कि भाई नर्क स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन जेल में भी जाएगा और जिसका चोरी हुआ उसकी बद्दुआ लगेगी, आने 10 काम बिगड़ जाएगी, इससे अच्छा थोड़ी मेहनत कर ले। ये है स्पिरिचुअलिटी, आपको एक्सपीरियंस करवाती है। ब्लाइंड फेथ की तरह नहीं कि तुम्हारे अंदर जो क्वेश्चन है उसको अरे मत पूछना, कृष्ण पे क्वेश्चन नहीं उठाना, जीसस पे नहीं उठाना, अल्लाह पे नहीं उठाना, तो तुम नर्क में जाओगे। स्पिरिचुअलिटी बोलती है कर उठाओ, सब पे क्वेश्चन उठाओ। कृष्ण खुद भगवत गीता बता रहे कि जब तक तुम तर्क नहीं लेके आओगे मेरे तक पहुंचोगे नहीं। जब तक तुम हर एक आयत के ऊपर मेरे ऊपर जब तक तुम तर्क नहीं लेके आओगे, क्वेश्चन नहीं करोगे, तुम मुझ तक पहुंचोगे ही नहीं। तो आपने तो बैठ गए कि नहीं सवाल तो नहीं उठाना, बस भक्ति करो, कर्मा के रूप में झेलते रहो। कृष्ण ने बोला ये कर्मा के रूप में सब झेलते रहो। ओके। कर्मा एक साइकिल है जिसमें से तुम जा रहे हो, लेकिन उसने ये नहीं बोल दिया कि जैसे एक बोलते ना वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा ना किसको मिला है ना मिलेगा। मैं बहुत टाइम तक इसको नहीं मानता था, मेरे बड़े भाई की मतलब ये है तो बहुत टाइम से मेरे को मेरे बड़े भाई ने बताए थे, मैं नहीं मानता था, मैं हमेशा लड़ता था। एक टाइम आ गया मैं मानने लग गया, इस पर इतना लॉस होने लग गया था। फिर उसके बाद की लाइन किसी ने बताई कि वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा ना किसको मिला है ना मिलेगा, लेकिन दुआ किस्मत बदल सकती है। अरे मेरी लाइफ चेंज हो गई उसकी। ये सेकेंड लाइन पहले सीख गए होते तो वो जब टाइम आया तो सीखे। फिर दुआ कमाने का इतना काम किया, भगवान ने सब 10 दरवाजे खोल दिए रहमत के। नेकी का रास्ता ना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब आप एक बार चलना स्टार्ट कर देते हो ना, तो मुझे लगता है भगवान आपके ना रास्ते खुद ही डेवलप करने लग जाता है। दौड़ स्पीड भी उसी ने लिखी है, ठोकर भी उसी ने लिखी है। नेकी का रास्ता सीधा है मगर हमारी चाल टेढ़ी है सांप की तरह। तो नेकी हमको का सीधा रास्ता चलने की हमको आदत नहीं सीधा है। चलने की आदत नहीं है, बचपन से वही सिखाया गया है, ऐसा है। और वही है ना, जैसा मेरे को बचपन में सिखाया गया, अपने को तो वैसा धर्म के हिसाब से नहीं सिखाया गया था, लेकिन ऐसा है ना कि भाई अभी जैसे हिंदू आदमी को सिखाया जाएगा भाई मुसलमान है, इससे दूर रहो, इसके घर पे मत जाओ, इन लोग गाय को काट के खाते हैं, ये बचपन से सिखा दिया जाता है। बड़े होके वही बच्चे फिर मुस्लिम दोस्तों के साथ चिकन मटन भी खाते, दारू भी पीते। मगर एक्सपीरियंस करते ना, समझते, तुमको खुद को एक्सपीरियंस करना है। तो ये तो लाइफ का हिस्सा ही है, वो खुद ही करवाता है उसकी मर्जी के हिसाब से। तो वो रावण भी बनाता है किसी को, राम भी बनाता है, और फिर वो दिखाता है कि देखो ये दोनों चीज़ तुम्हारे सामने अवेलेबल है। चाहता तो नहीं बनाता ना रावण को, मगर उसने बनाया ना ताकि वो लोग सीख सके। तो हर युग में बनाता है वो, रावण भी बनाया, हिरण्यकश्यप भी बनाया, प्रहलाद भी बनाया, राम भी बनाया, हनुमान जी भी बनाया। सब अपने अपने एक्सपीरियंस करवाता है वो। तुम अपना कैरेक्टर चूज कर लो, तुमको क्या पसंद है, राम बनना है कि रावण बनना है। बोले मेरे को रावण बनना है, तो फिर कर्मा की तेरे को इतनी सारी योनी जो घूमनी पड़ेगी। नहीं, बोले मेरे को राम बनना है, ठीक है। तो बोले भाई फिर मतलब क्या हो गया, हर लाइफ में एंजॉय करेंगे ना। ये वही बोलेगा जिसने वो ब्लिस को फील नहीं किया है। जब आप ध्यान में एक स्टेट में सुपर ब्लिस में आते हो, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है ना, उसको नहीं बताया जा सकता। लेकिन ऐसा है कि जिसने सारी ज़िंदगी मीठा खाया उसको मीठा पसंद है, लेकिन उसने कभी आम को चखा नहीं है। लेकिन जब वो आम को चखता, आम भी मीठा है, लेकिन उसका टेस्ट ऐसा है कि उसको किसी मीठी चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप ध्यान को, बिकॉज आप इतनी देर तक मेडिटेशन करते हो? अच्छा सी, मेडिटेशन और ध्यान में कोई डिफरेंस है? अभी इंग्लिश टर्म जो मेडिटेशन है वो किसी एक चीज़ पे ध्यान लगाना हो गया, ऐसा है। लेकिन हम लोग जब वर्ड ध्यान को यूज़ करते तो वो कॉन्शियसनेस की बात हो रही होती है। सबकॉन्शियस? सबकॉन्शियस नहीं, कॉन्शियसनेस के बहुत सारे स्टेज है। एक डीप स्लीप होता है, तो नॉर्मल कॉन्शियसनेस जब हम लोग जागे हुए, फिर एक स्लीप वाला हो गया, फिर एक कॉन्शियसनेस के फिर अल्टीमेट, मल्टीपल, सुपर कॉन्शियसनेस, इसके अलग अलग स्टेजेस है। तो अभी जैसे
आपने तीन कॉन्शियसनेस के तीन स्टेज एक्सपीरियंस किए, एक जागा हुआ, एक सोते टाइम में जो रहते हैं हम लोग, और एक डीप स्लीप वाला, है ना। तो डीप स्लीप में आप एब्सेंट हो जाते हो, आपको यूनिवर्स वर्ल्ड की खुद की कोई नॉलेज नहीं होती। जागते हो तो अगर एक सेकंड के लिए सिर्फ ये दो पर्सपेक्टिव को सामने लिया जाए कि एक डीप स्लीप है जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता है, एब्सेंट हो एकदम से, आपके दिमाग से टेंशन वेंशन सब खत्म हो गया, दूसरे पल में आप कॉन्शियसनेस में आते हो और सब जागरूक हो गया। तो एक तरीके से ये अगर आप समझ पाते हो, इतना आप मतलब स्ट्रांग हो मेंटली कि ये सोच पाओ कि यार मैं एक तरीके से एब्सेंट था, मैं प्रेजेंट में आया तो जीरो से इन्फिनिट स्पेस है मेरे सामने, अभी इतनी सारी चीज़ें। ये सिर्फ दो स्टेज है जो जीरो से इन्फिनिट पे लेके आता है। मल्टीपल और सुपर कॉन्शियस जब एक्सपीरियंस करोगे आप, तो एक छोटा सा एग्जांपल, आप मेरे को देख रहे हो ना, अभी हमारी बातचीत चालू है, सिर्फ मल्टीपल कॉन्शियसनेस में ऐसा हो जाएगा कि ये रूम में रखी सारी चीज़ें आप हो जाओगे। तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि ये माइक आप बन गए हो और आप इस तरफ से मेरे को एक्सपीरियंस कर रहे हो, देख नहीं रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो कई बार मेरे को हो जाता है जब ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बार मैं देखता रहता हूँ ना, तो थोड़ा सा ना ऐसा चोक टाइप का हो जाता है चारों तरफ से। विजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे आपने आम खाया कभी? हाँ हाँ, बहुत बार। कैसा लगता है एक्सपीरियंस? बढ़िया, स्वादिष्ट। बढ़िया कैसे बताओगे इसको? फिगर के तौर पे ड्रॉ करके बताओगे, लिख कर बताओगे, कैसे बताओगे? नहीं, बोल करके ही बताऊंगा। बोल करके मैं समझ पाऊंगा? आम खाओगे तो समझ जाओगे। तो वो एक्सपीरियंस की एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, आप नहीं समझोगे। वो एक्सपीरियंस की चीज़ है। जैसे कभी किसी ने ऑर्गेज़म फील नहीं किया और वो पहली बार करता तो बोलता, अरे यार ये तो कुछ अलग ही था, क्योंकि उसने इसके पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। ये वैसी चीज़ है, जब मेडिटेशन करते हो उसके अंदर फिर अलग अलग स्टेजेस आते हैं, विजुअल्स के आते हैं, ध्यान के आते हैं, समाधि के आते हैं, पीस के आते हैं। तो उसमें बहुत ऐसा भी होता है कि स्थिरता भी आती है, फिर तूफान जैसे एक्सपीरियंस भी करते हो आप। ब्लिस तो इतना एक्सपीरियंस करते हो कि तुम्हारे अंदर सुनामी जाग जाता ब्लिस का। तो आप जो छोटी मोटी खुशी से खुश हो जाते हो कि 2 लाख मिल गए, 10 लाख मिल गए, और यहाँ से टेंडर पास हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, शादी में जा रहे, ये छोटी मोटी खुशी समंदर की एक बूंद की तरह लगती है उसके सामने। और वो तत्वों में जब आते हो तो तुम्हारे को रिटर्न आने का दिल ही नहीं करता, ऐसा लगता है बस भगवान बस इधर ही रख। लेकिन तुम्हारी फिजिकल बॉडी के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो उतनी देर तक उसको होल्ड कर पाए। जितना भी वो क्या बोलते हैं, वो डोपामिन डीएमटी जो रिलीज होता रहता है ध्यान में, सुपर कॉन्शियसनेस में, उसकी भी तो लिमिट है, वो एक सर्टेन टाइम तक रिलीज होता है। तो आप चाहते हो कि और रिलीज हो और रिलीज हो और वो आप एक्सपीरियंस कर पाओ, लेकिन वो ठीक है, अभी वो होता है ब्लिस, और फिर जब बंदा नॉर्मल स्टेट में आता है फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो ऐसा एक्सपीरियंस किया वो दुनिया को बताएगा नहीं जब तक अंदर का तूफान बाहर नहीं निकलेगा उसके। आपने तो काफी टाइम एक्सपीरियंस किया होगा ये सब मैं जब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वीडियो में जब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तो ऑडियंस के लिए तो ये है कि भाई ऐसा समझ लेना कि तुम्हारी तरह एक कॉमन मैन। तो अब जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, हर कोई कर सकता है। मैंने कोई बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ये नहीं किया। मेरे पास ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो 20-20 40 साल से साधना कर रहे, पर उनकी साधना में कुछ ना कुछ कमी थी। मैंने बताया यार आप यहाँ 45 मिनट्स के बाद रुक क्यों जाते थे? आप ध्यान करने बैठे हो 3 घंटा रोज़ कर रहे हो, तो 3 घंटे से उसको 6 घंटे क्यों नहीं लेके गए? बोले हमको तो पता ही नहीं था, गुरु ने भी यही सीखा था और समझा था 3 घंटा। मैं बोला मैंने तो ये सीखा हो कि जब तक तुम मर नहीं जाओ तब तक उठना नहीं। जब इस लेवल पे बैठोगे तभी तो वो आएगा। बोले नहीं, फिर 4 घंटे बाद पेन होने लग जाता था। बोले तो पीछे बैक रेस्ट लेके बैठो। बोले ये तो करीम भाई पहली बार सुना है, हर कोई तो बोलता है पीठ सीधी रखो। बोला मेरे से थोड़ी ही होती है, मैं तो दोनों पैर के नीचे पिलो रखता हूँ। जब मैं पलटी मार के बैठता हूँ पैर दुखने लग जाएंगे, दोनों पैर के नीचे पिलो रखता हूँ, मेरे बैक के पीछे पिलो रखता हूँ, और एक रज़ाई जैसी चीज़ है जिसमें मैं हाथ पे सपोर्ट रख के बैठ पाता हूँ, तो मैं इतना कंफर्टेबल उतनी देर तक बैठ पाता हूँ। बोले भाई इतना कंफर्ट में आप मेडिटेशन करते हो तो इतना एक्सपीरियंस हुआ है? मैं बोला मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा था, मैंने इतना जाना। भगवान तकलीफ लेने मना करता है। भगवान खुद अपने आप को बता रहा है कि मेरी पूजा में तुम तकलीफ में मत आओ। तो जैसे बहुत सारे योगी अघोरी अपने आप को ऐसे एक्सट्रीम पेन में लेके आते हैं, शिव खुद मना कर रहे हैं कि अपने आप को इतनी तकलीफ मत देना मुझे पाने के लिए। या तक कि वो बता रहे पूजा में आओगे तो रिलीफ, अपने आप को रिलीफ कर देना नेचर कॉल से। अगर तुमको आए हो तो तुमको टॉयलेट आ रही है और तुम सोचोगे नहीं भगवान की पूजा पहले नहीं, पहले के टॉयलेट करके आ जाओ, जो इतना ध्यान रख रहा है, तो फिर वो बोलते हैं नहीं तो मैंने तो कंफर्ट जोन में ही किया तो मेरे को सब एक्सपीरियंस हो गए। बहुत सारे लोगों पेन को ही रिकवर, उसके आगे नहीं बढ़ पाते। 2 घंटे के बाद उनकी पैर कमर इतने दुखने लगते हो बैठ ही नहीं पाते। और जो लोग बहुत लंबे टाइम से ध्यान कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाता, आई डोंट नो द रीज़न, इसको आप बताएंगे क्यों उस
ध्यान में वो डीपर स्टेज तक नहीं जा पाते? क्या वो मिस्टेक्स होती हैं या क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या बैरियर्स आते हैं मेडिटेशन करते समय? मेडिटेशन ना बहुत टाइप के होते हैं। हुँ। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कुंडलिनी मेडिटेशन है। इसको थोड़ा इलैबोरेट कर दो प्लीज़ आप। मेडिटेशन यानी एक होता है जो वो, अब उसके इंग्लिश में बहुत सारे अलग अलग टर्म है। एक वो लाइफफुलनेस मेडिटेशन है, एक वो हीलिंग के मेडिटेशन होते हैं, कोई चक्रा मेडिटेशन बोलता है, हुँ, कुंडलिनी का हुँ। ही एक पार्ट है लेकिन वो पूरी कुंडलिनी पे काम नहीं करता। और बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। एक यानी 10-12 अलग अलग ठीक है, ठीक कैटेगरी। है। हुँ। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कुंडलिनी मेडिटेशन है, जो सातों चक्रों की बात हुई है। तो वो वाले मेडिटेशन के टाइम पे मतलब मैंने मन्नू भैया करके शनिधाम में जो है जिनके थ्रू मैं सीखा था, हुँ, वो सबको ये बोलते थे कि दिन भर जाप करो और उसके अलावा मानसिक जाप करो। हुँ। 1 डेढ़ घंटा एक आसन लगाओ, 2 अगरबत्ती जलाओ और मानसिक जाप करो। और मैंने यही प्रैक्टिस करना शुरू किया था। फिर मैंने कहीं पे पढ़ लिया, एग्जाम्पल के तौर पे कुरान में एक आयत है सूरह इखलास, 4 लाइन की आयत है। मैंने ये पढ़ लिया कि इसको दिन भर में 1000 बार 10 बार पढ़ेंगे तो इतना बेनिफिट है, 20 बार पढ़ेंगे तो इतना, 100 बार पढ़ेंगे तो इतना, 1000 बार। तो मैंने देखा 1000 मैक्स ही लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि दिन भर में 1000 तो पढ़ूंगा। मेरी बस ये प्रैक्टिस थी। वो प्रैक्टिस के दौरान में मैं अलग अलग स्टेज पे चीज़ें एक्सपीरियंस करता हुआ चला गया। जैसे अभी एक है एलिमेंटल मेडिटेशन, जहाँ पे हुँ। तुम्हारे पांचों तत्वों को तुम बैलेंस करते हो। अब इसकी मेरे को नॉलेज नहीं थी लेकिन मेरे को डायबिटीज़, और मैं जाप करते करते मेरी शुगर लो हो जाती थी, ठंडा पसीना आने लग जाए। तो मैं क्या करता था, वो एल्पेनलीबे है ना चॉकलेट, उसको दांत में रख लेता था इधर। हुँ। तो वो रखी रहती थी तो वो शुगर लो नहीं होता था। हालांकि वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे को उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी। मेरे को पता था शुगर लो होती तो चॉकलेट मुंह में रख लेने का, लेकिन इससे बेटर है कुछ खा लेना चाहिए वैसा। और मैं बहुत ज़्यादा अतर परफ्यूम लगा के बैठता था। और बहुत बार जब मैं ध्यान कर रहा हूँ तो नीचे बच्चे खेल रहे, साउंड आ रहा, तो मैं क्या करता था, ईयर प्लग्स लगाता था, हेडफोन लगाता था, उस पर खाली करके जो वो साउंड है ना, या कभी कोई जैसा ओम चल रहा है या ला इला इल्लल्लाह चल रहा है, कोई भी एक चलता होता था कुछ ना कुछ, ताकि बाहर का साउंड नहीं आए। अब आयुर्वेद के थ्रू किसी वेबसाइट के थ्रू मैं कहीं पे पहुंच गया जहाँ पे लिखा था कि पांचों तत्वों को बैलेंस कैसे करना है, अग्नि वायु जल आकाश के जो हमारे 5 तत्व है, हुँ, इसको हुँ। बैलेंस कैसे करना है। तो उसमें ऐसा था कि अभी प्रॉपर मेरे को नहीं याद है वो, लेकिन मतलब खाली समझने के लिए बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हारे को जल तत्व तुम्हारा बैलेंस करना है तो आप बहुत ज़्यादा खुशबू को यूज़ करो, परफ्यूम को। अगर तुम्हारे को तुम्हारा वायु तत्व बैलेंस करना है तो तुम साउंड यूज़ करो, हीलिंग साउंड्स। अगर तुम्हारे को पृथ्वी तत्व करना है तो उसके लिए कुछ मीठा खाओ, ऐसा कुछ था। तो मैं बोला यार ये तो मैं बाई डिफ़ॉल्ट करता हुआ आ गया। समझ रहे हो? हुँ। मैंने वो बुक में पढ़ के नहीं किया। मेरी जो प्रॉब्लम थी उसके सॉल्यूशन के तौर पे मैं उसको करता हुआ चला गया। तो वो जैसा बताया था मेडिटेशन के एक स्टेज में, कुंडलिनी मेडिटेशन की, जब तक ये 5 एलिमेंट तुम्हारे बैलेंस नहीं होंगे ना, तुम्हारी कुंडलिनी मेडिटेशन स्टार्ट ही नहीं होगी। और मैं ये डेली करता था। और वो मैंने 2 साल के बाद कहीं पे वेबसाइट पे मैंने देखा, मैं अरे ये तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट करता चला गया मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। कि मैंने, मेरी पूरी जर्नी यही रही है कि मेरी प्रॉब्लम मैंने कैसे कैसे फेस किया, क्या सॉल्यूशन किया और उससे क्या रिजल्ट आया। तो उसके साथ में जब मैं जाप ध्यान करना चालू किया, फिर मेरे साथ में अलग अलग एक्सपीरियंस होने लग गए, जिसको देवता के दर्शन, सिद्धि के दर्शन, लोक दर्शन, और ये सब बताया हुआ है। पांचों तत्वों की पूरी जर्नी देखते हो, अपने जन्म देखते हो। पुराने चैनल पे मेरे आप देखोगे, मैंने कई बार लोग पूछते थे भैया पुराने जन्म होते हैं कि नहीं। मैं बोला भाई हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैंने उस पर ईमान लेके आया, कि हालांकि इस्लाम मना करता उस चीज़ के लिए, लेकिन जब एक्सपीरियंस किया तो वो किया। पास्ट लाइफ वैसे बिलीव करते हो आप? मैंने सारा एक्सपीरियंस पूरा देखा है, खुद जाना की है, पास्ट लाइफ देखी है? खुद की पूरी क्या जर्नी था? देखी। अभी उसके ऊपर है ना, मेरे को मेरे चैनल पे एक वीडियो बनाना है, हाँ। बहुत लंबा चलेगा। थोड़ा बहुत अगर आप बता सको डिटेल्स तो। अब वो ऐसा ही है कि व्यूज़ फिर नहीं आएँगे। नहीं, व्यूज़ की तो बात ही हाँ, नहीं, व्यूज़ की कभी चिंता ही नहीं की तो मैंने। बताइए ना फिर प्लीज़, अगर बता सकते हो तो। 6 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन अगर फास्ट थोड़ा फॉरवर्ड बहुत में बता बताओ, दो, हाँ। मैंने अपने सातों सूक्ष्म स्वरूप के सारी जर्नी देखी। अपनी माँ के पेट में क्या होता है, माँ और बाप के बीच की पूरी प्रक्रिया, बॉडी के थ्रू नहीं, आत्मा के थ्रू, नर्व्स के थ्रू, मसल्स के थ्रू, वो तत्व मेरी आत्मा मेरे फादर मम्मी के अंदर कैसे आई, फादर के अंदर कैसे आई, फादर से पहले कहाँ पे थी, और वो पूरी जर्नी मैंने देखी। और वो एक ही टाइम फ्रेम में नहीं चल रहा था। जैसे आप अपने पेरेंट में, आप जब आए
हो सकता है उसके जस्ट 300 साल पहले आप कहीं पे एक पेड़ पे एक मान लो एक पेड़ का एक हिस्सा थे, उसी जर्नी। तो आप बोलो कि फिर ये पेड़ से लेकर मेरे माँ बाप के बीच में तो 300 साल का गैप है। ये 300 साल वो है भगवान जो आपके कर्मों के सिद्धांत पे आपको एक अलग जगह दे देता है जहाँ पे आप इंजॉय करते हो, जो स्वर्ग नर जिसको बताया गया, ये वो वाला पार्ट था। तो वो मैंने अपनी 7 लाइफ देखी पूरी की पूरी, और फिर बाद में जो जन्म के हिसाब से देखते कि कहीं पे अघोरी है, कहीं पे ऋषि है, कहीं पे कुछ है, वो सब भी देखे। तो वो तो फिर मैं बिलीव करता हूँ उसमें। अभी आप किसको पूछ लो भाई मरने के बाद क्या होता है, तो बोले किताब में तो ये दिखा हुआ है, मैंने तो लिटरली एक्सपीरियंस करके देखा कि क्या होता है।